हेलो स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत चैप्टर के प्रीवियस लेक्चर में हमने मेनली आवेश दैट इज इलेक्ट्रिक चार्ज, कंडक्टर्स माने चालक, इलेक्ट्रिक करंट यानी विद्युत धारा एवं विभवांतर दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में पढ़ा था। आई होप कि आपको ये सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। इन टुडेज लेक्चर वी विल गो थ्रू द सिंबल्स ऑफ द कंपोनेंट्स इन अ सर्किट डायग्राम एंड ओम्स लॉ। दिस मीन्स कि आज हम विद्युत परिपथों में सामान्यतः उपयोग होने वाले कुछ अवयवों के प्रतीकों को दोहराएंगे और ओम के नियम के विषय में भी जानेंगे। सो द फर्स्ट कंपोनेंट इज एन इलेक्ट्रिक सेल, मतलब विद्युत सेल। इसे इस प्रकार से दर्शाया जाता है। दूसरा, बैटरी अथवा सेलों का संयोजन। इसे 2 या 3 सेलों को जोड़कर दर्शाया जाता है। थर्ड इज खुली कुंजी अथवा ओपन स्विच या ऑफ स्विच। इसे इस प्रकार दर्शाते हैं। फोर्थ इज बंद कुंजी अथवा क्लोज स्विच या ऑन स्विच। इसे इस प्रकार से दर्शाया जाता है। फिफ्थ इज तार की संधि अथवा वायर जॉइंट, मतलब वह स्थान जहां पर तारें जुड़ी हैं। इसे इस प्रकार से दर्शाया जाता है। सिक्स्थ इज वायर क्रॉसिंग विदाउट जॉइनिंग, मतलब बिना संधि के तार को क्रॉसिंग इस प्रकार से दर्शाया जाता है। सेवेंथ इज विद्युत बल्ब यानी इलेक्ट्रिक बल्ब। इट इज डिनोटेड लाइक दिस। एट्थ इज प्रतिरोधक यानी रेजिस्टर। इसे इस प्रकार दर्शाया जाता है। नाइन्थ इज वेरिएबल रेजिस्टेंस और रियोस्टैट, मतलब परिवर्ती प्रतिरोधक अथवा धारा नियंत्रक। इसे इस तरह 2 प्रकार से दर्शाया जा सकता है। 10th इज एमीटर, जो कि परिपथ में विद्युत धारा को मापता है। इसे एक सर्कल के अंदर A लिखकर दर्शाया जाता है। 11th इज वोल्ट मीटर, जो कि परिपथ में विभवांतर दैट इज वोल्टेज को मापता है। इसे सर्कल के अंदर V लिखकर इस प्रकार से दर्शाया जाता है। So children, next we come to an important topic. So I want you all to listen carefully. लास्ट लेक्चर में हमने इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत चैप्टर में 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़े थे, इलेक्ट्रिक करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस। सो इलेक्ट्रिक करंट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। आवेशों के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। और सेकंड जो हमने पढ़ा था वो था पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस इज डिफाइंड एज द वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट टेस्ट पॉजिटिव चार्ज बिटवीन 2 पॉइंट्स। हिंदी में हम कहते हैं कि 2 बिंदुओं के मध्य किसी इकाई धनावेश को ले जाने में जो कार्य किया जाता है उसे विभवांतर कहते हैं। पर अब जो उत्सुकता का विषय है वह यह है, द क्वेश्चन अराइजेस, कि क्या इन दोनों में कोई संबंध है? क्या एक के बढ़ने या घटने से दूसरे पर कोई प्रभाव पड़ता है? अगर नहीं पड़ता तो क्यों नहीं पड़ता, और अगर पड़ता है तो क्या प्रभाव पड़ता है? लेट अस एक्सप्लोर दिस विद एन एक्टिविटी। आइए एक क्रियाकलाप के माध्यम से यह जानने की कोशिश करते हैं। फॉर दिस वी नीड टू सेट अप अ सर्किट एज शोन इन द फिगर। इसके लिए हमें चाहिए एक निक्रोम का तार। निक्रोम एक मिश्र धातु है। निक्रोम इज एन alloy. Ammeter, voltmeter, 4 cells, each of 1.5 volt each. Connecting wires. जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, निक्रोम एक मिश्र धातु है जो कि 4 धातुओं निकल, क्रोमियम, आयरन और मैंगनीज से मिलकर बनती है। निक्रोम इज एन alloy which is composed of 4 metals, निकल, क्रोमियम, आयरन एंड मैंगनीज। आइए क्रियाकलाप शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट द एक्सपेरिमेंट। कनेक्ट एमीटर, निक्रोम वायर, सेल एंड प्लग की इन सीरीज एंड द वोल्टमीटर इन पैरेलल। एमीटर निक्रोम तार सेल और कुंजी को श्रेणी क्रम में तथा वोल्टमीटर को पार्श्व क्रम में संयोजित करें। First connect only one cell in circuit and note the reading of ammeter and voltmeter. Tabulate the readings in a table.
पहले विद्युत परिपथ में केवल एक सेल लगाएं और एमीटर तथा वोल्टमीटर के पाठ्यांक को तालिका में अंकित करें। Now connect two cells in a circuit and note the readings of ammeter and voltmeter. अब परिपथ में 2 सेल लगाएं और एमीटर तथा वोल्टमीटर के पाठ्यांक तालिका में फिर से अंकित करें। Repeat this experiment with 3 and 4 cells respectively and note the readings of ammeter and voltmeter. Also tabulate the readings. अब विद्युत परिपथ में 3 और 4 सेल लगाएं तथा एमीटर और वोल्टमीटर के पाठ्यांक को तालिका में अंकित करते जाएं। On completion of this experiment, we get a table as shown in the figure. In the first column, we have written the number of cells used in the circuit. परिपथ में जुड़े सेलों की संख्या. In second column, we have current through the nichrome wire, that is I. निक्रोम तार से प्रवाहित विद्युत धारा I, जिसे हम मापते हैं एम्पियर में. थर्ड कॉलम में है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द निक्रोम वायर. निक्रोम तार के सिरों पर विभवांतर V, इसे मापा जाता है वोल्ट्स में. और जो हमारा लास्ट कॉलम है वो है V अपॉन I, दैट इज वोल्ट अपॉन एम्पियर का रेशियो हम यहाँ पे निकालते हैं. आइए अब एक बार रीडिंग्स की तरफ ध्यान देते हैं. जब हमने एक्सपेरिमेंट शुरू किया तो हमने केवल एक सेल को जोड़ा था, मतलब तो हमारी फर्स्ट रीडिंग है V हमारा 1.5 है और हमारा I 2.7 एम्पियर्स है. जब हमने V अपॉन I की रेशो निकाली तो वो 0.55 आई. सेकेंड टाइम हमने 2 सेल जोड़े थे, मतलब हमारा जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 3 वोल्ट्स है और रीडिंग हमारी आई 5.4 एमीटर की. फिर से हमने रेशो निकाला, वो आया 0.55. थर्ड टाइम हमने 3 सेल जोड़े थे तो हमारा V हो गया 4.5 और एमीटर की रीडिंग आई 8.4. फिर से V अपॉन I का रेशो निकाला, वो आया 0.55. फोर्थ टाइम हमने 4 सेल्स जोड़े थे तो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस यानी विभवांतर V हो गया 6 वोल्ट्स और हमारी जो एमीटर की रीडिंग आई वो है 10.6 एम्पियर्स. फिर से रेशो निकाला, वो आया 0.55. Now we are going to plot a graph between V and I and observe the nature of the graph. Take current on the x-axis and potential difference on the y-axis. We observe that the graph is a straight line, so V upon I ratio is a constant. अब हम विभवांतर V और विद्युत धारा I के मध्य एक ग्राफ बनाएंगे. विद्युत धारा को x अक्ष पर और विभवांतर को y अक्ष पर निरूपित करेंगे. हम देखते हैं कि ग्राफ एक सरल रेखा है, इसलिए V बटा I एक स्थिर अनुपात है. Now we can conclude from this experiment that potential difference V across the ends of the wire in a circuit is directly proportional to current I flowing through it at a constant temperature. This is called Ohm's law. इस क्रियाकलाप से हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि किसी धातु के तार में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा उस तार के सिरों के बीच विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होती है, परंतु तार का ताप समान रहना चाहिए. According to the definition of Ohm's law, we can write V is directly proportional to I or V is equal to I into R. यहाँ R एक नित्यांक है जिसे तार का प्रतिरोध कहते हैं. Here R is a constant that is known as resistance. We know V is equal to IR or we can also write R is equal to V upon I. विभवांतर V को मापते हैं वोल्ट में और विद्युत धारा I को मापते हैं एम्पियर में, तो रेजिस्टेंस को मापा गया वोल्ट अपॉन एम्पियर. इसे हम लिखते हैं ओम. So the SI unit of resistance is ohm. We can conclude if the potential difference across two ends of a conductor is 1 volt and the current flowing is 1 ampere, then the resistance R of the conductor is 1 ohm. यदि किसी चालक के दोनों सिरों के बीच विभवांतर 1 वोल्ट है तथा उससे 1 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तब उस चालक का प्रतिरोध R 1 ओम के बराबर
होता है। होप सो बच्चों आपको आज का टॉपिक यानी ओम्स लॉ समझ आ गया होगा। चलो अब इसी से रिलेटेड एक दो न्यूमेरिकल भी कर लेते हैं। क्वेश्चन इज अ लैम्प ऑफ रेजिस्टेंस 80 ohm draws a current of 0.75 amperes. Calculate the potential difference. 80 ओम प्रतिरोध वाले विद्युत लैंप से 0.75 एम्पियर विद्युत धारा बह रही है, उसका विभवांतर ज्ञात करें। सो यहाँ पर गिवन है R इज इक्वल टू 80 ohms, I is equal to 0.75 amperes. We have to calculate V. So we know V is equal to IR. I is given and R is also given. 0.75 amperes into 80 ohms. So the answer is 60 volts. Now coming to the second numerical. When the potential across filament of a bulb is 100 volts and the current through it is found to be 2 ampere, find the resistance of the फिलामेंट। एक बल्ब के तंतु का विभवांतर 100 वोल्ट है तथा उसमें से 2 एम्पियर विद्युत धारा बह रही है। तंतु का प्रतिरोध ज्ञात करो। सो हियर गिवन V is equal to 100 volts, I is equal to 2 amperes. We know V is equal to IR. So therefore R will be V upon I. V is 100 volts and I is 2 amperes. So 100 volt upon 2 amperes is equal to 50 ohms. So the answer is the resistance of the filament is 50 ohms. आशा करती हूँ कि आप सभी को ओम्स लॉ क्लियर हो गया होगा। थैंक यू चिल्ड्रन।